Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम. ठीक है, ये पोएम किस बारे में है? एक बॉल और एक लड़का. ठीक है, एक लड़के के बारे में है जिसके साथ क्या होता है इस बॉल को रिलेटेड वो हम जानेंगे इस पोएम में. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इसके पोएट का नाम देख लो. पोएट कौन है इसके? जॉन बेरीमैन. ठीक है, इसके पोएट का नाम क्या है? जॉन बेरीमैन. क्लियर? चलो. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. Merrily bouncing down in the street and then merrily over. There is it in the water. ठीक है, वॉट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. ठीक है, जो लड़का है जो अपनी बॉल खो चुका है. लॉस्ट होना, खो देना कुछ. ठीक है, उसने अपनी बॉल खो दी है. वॉट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो. अब वो क्या करेगा? अब पोएट क्या बोलता है आगे कि अब उसने अपनी बॉल खो दी है तो वो क्या करेगा आगे? मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर. देयर इट इज इन द वाटर. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. ठीक है, मैरिली खुशी से. मैरिली का मतलब हुआ खुशी से. ठीक है, तो वो मैरिली जंप कर रही है कभी ऊपर कभी नीचे और सडनली क्या होता है? वो पानी में गिर जाती है. ठीक है, सडनली क्या वो पानी में गिर जाती है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. ठीक है, अब है ना उसको ये बात बोलने का कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास दूसरी भी बॉल्स है. उसको क्या होता है? बॉय को एक ग्रीफ आ जाता है. ग्रीफ मतलब किसी चीज का शौक, दुख. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days in the harbor where his ball went. ठीक है, अब क्या होता है? वो खड़ा होके देखता है, मतलब एकदम ग्रीफ में देख रहा होता है कि उसकी बॉल जो है अब खो चुका है, वो पानी में गिर गई होती. तो जितनी भी मेमोरीज होती है ना उसकी, जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो सब क्या होती हैं? उस बॉल के साथ उसे याद आ रही होती हैं कि ये सारी मेमोरीज मेरी चले गई. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility. अब आगे पोएट क्या बोल रहे हैं कि मैं जाके उसे कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बीच में दखल अंदाजी नहीं करूंगा. इंट्रूड करना, किसी के मामले में दखल देना है ना, तो दखल अंदाजी नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अब चाहे कोई दूसरी बॉल ला दो उसे, कोई पैसे दे दो, कुछ भी कर दो, वो सब उसके लिए क्या है? वर्थलेस है, मीनिंगलेस है. ठीक है, क्यों बोला ऐसा? क्योंकि जो मेमोरीज थी उस बॉल के साथ वो आप दूसरी बॉल से वापस नहीं ला सकते ना, इसलिए. क्लियर? ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब उसने बॉय के बारे में बोल रहे हैं कि बॉय ने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय. अब वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में बहुत सी चीजें जिन पे आपका अधिकार है और वो कोई ना कोई आपसे छीनने की कोशिश भी करता है और छीन भी जाती हैं. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल. और कोई वापस वो चीज नहीं खरीद सकता. किसी भी चीज की बात हो, जैसे यहाँ बॉल की रिलेटेड बात हो रही है कि जैसे तुम्हारी बॉल खो गई है, ऐसी तुम्हारे पास बहुत बॉल होंगी जिनसे तुम्हारी बहुत सारी मेमोरीज होंगी, तो वो तुमसे दूर हो सकती हैं, है ना? दूर हो सकती हैं, हो जाती हैं, और कोई दूसरी बॉल उस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती. कोई पैसा उस चीज को दोबारा तुम्हें लाकर वो फीलिंग तुम्हें नहीं दे सकता. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. How to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. अब बोलते हैं कि वो सीख रहा है, वो इस चीज से सीख रहा है. क्या सीख रहा है? कि कुछ चीज है हमारे पास जो हमसे गुम हो जाती है या खो जाती है, तो हमें मूव ऑन करना चाहिए. तो ये उस लड़के के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि उसकी कोई ऐसी चीज खो गई है जिससे उसकी इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, बट उसे वो जो
सब ये जो सफरिंग है ना, इससे मूव ऑन करना चाहिए। और ऐसे ही बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन्होंने ऐसा किया भी है। क्लियर? एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी होती है थियोरी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान, है ना, ज्ञान की थ्योरी। किस बारे में ये होती है? आपके रिलेटेड टू माइंड, ठीक है, आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, जो है, उस सबको लेके ये चीज बोली गई है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The poet is talking about a boy who has lost his ball. Further, he asks to himself that what this boy will do after losing his ball. ठीक है, पोएट जो एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी बॉल खो दी, और फिर वो खुद से ही हिमसेल्फ खुद से ही सवाल कर रहे हैं कि अब ये लड़का क्या करेगा अपनी बॉल खो देने के बाद। द बॉल वॉज चेयरफुली जंपिंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट। अब अगर हम बॉल से खेलेंगे तो हमारी बॉल कैसे बाउंस करती है ना, वही चीज बताइए कि बहुत अच्छे से खुशी से बॉल जो है स्ट्रीट पे बाउंस कर रही थी। इट फेल इनटू द नियर बाय रिवर, और फिर वो कहाँ जाके गिर जाती है? पास की किसी नदी में। The poet says that there is no benefit of consoling the boy by saying that he will get another ball because he has other balls too. Consoling, किसी को सांत्वना देना, कि इस चीज का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी और भी बॉल्स हैं। बट उस पर्टिकुलर बॉल से जो उसकी मेमोरीज थी ना, वो खोने की वजह से उसे ज्यादा दुख हो रहा था। The ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories and he lost it which made him sad. ठीक है, जो बॉल उसकी खो गई है उससे रिलेटेड बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज थी जो भी उसके बॉल के साथ चले गई हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। The new ball will not bring the sense of belonging to the boy. Further, the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things. अब कोई दूसरी भी बॉल होगी ना तो वो उसे वो वाली चीज नहीं दे पाएगी, वो वाली मेमोरीज नहीं वापस ला पाएगी क्योंकि वो तो उसी बॉल से जुड़ी हुई थी। अब आगे पोएट कहते हैं कि अब जो है ना, टाइम आ गया है कि ये बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, अपनी चीजों को संभालना सीखे। क्लियर? ये थी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। अब इसका सार, इसकी summary. The Ball Poems poet John Berryman is beautifully describing a boy who has lost his ball. This poem is about losing something that you love and learning to grow up. अब ये जो पोएम है किसने लिखी है? जॉन बेरीमैन ने, जो बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहे हैं एक लड़के को जिसने क्या किया है, अपनी बॉल खो दी है। तो ये जो पोएम है ना, ये क्या है, किस बारे में है कि भाई ऐसी चीजें जो हम खो देते हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे दिल से बहुत करीब होती हैं, उनको खो देते हैं, ठीक है, और एंड लर्निंग टू ग्रो अप, उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, उस बारे में ये पोएम है बेसिकली। द पोएट अज्यूम्स अ बॉय हु इज प्लेइंग विद द बॉल वंस द बॉल बाउंसेस आउट ऑफ हिज कंट्रोल एंड कॉन्सिक्वेंटली फॉल्स इनटू द वाटर व्हिच मेड हिम सैड। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे वो अज्यूम कर रहे हैं, है ना, कि एक लड़का है, उसके पास एक बॉल है जिससे वो खेल रहा है, एकदम उसका कंट्रोल जाता है बॉल पे से, और उसकी बॉल जो है गुम हो जाती है, पानी में गिर जाती है, और वो सैड हो जाता है। To us, the loss of a ball is of minor consequence, and our reaction to it is to say we'll get another ball. अगर हम अपने उससे देखें, अपने पर्सपेक्टिव से देखें, तो यार एक बॉल ही तो है, दूसरी ले आना, इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है? हमारा पर्सपेक्टिव ये रहेगा। ठीक है, तो ये चीज क्या है? इज वर्थलेस, कोई मतलब नहीं है इस बात का, क्योंकि उस बच्चे की जो मेमोरीज जुड़ी हुई है ना उस चीज से, वो हम नहीं लाके दे सकते उसे वापस। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है बाहरी है, एक्सटर्नल होना किसी काम का नहीं है, यहाँ पे बाहरी है। इट कैन नॉट बाय बैक आर लव नॉर रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव, द थिंग्स दैट रियली मैटर। मनी जो है ना आपकी वो चीजें वापस नहीं ला सकता, है ना, प्यार वापस नहीं ला सकता, आपकी कोई ऐसी चीज है जिससे आपकी बहुत सारी क्या बोलते हैं, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, वो फीलिंग्स नहीं वापस ला के दे सकता। हाँ, वो चीज़ ज़रूर वापस ला सकता है मनी, बट वो जो फीलिंग्स और इमोशंस है ना उस चीज़ के पीछे, वो चीज़ मनी वापस नहीं ला सकता, पैसे
से नहीं खरीदी जा सकती खुशी, ठीक है। द लॉसेस मे बी द लॉस ऑफ पर्सनल पोजेशन और द डेथ ऑफ समवन क्लोज और द सेपरेशन फ्रॉम द बिलव्ड वन, ठीक है। अब जो लॉसेस हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं कि हमने कोई अपना क्लोज बंदा खो दिया हो, किसी की डेथ हो गई हो या किसी से हम दूर हो गए हो, ऐसे लॉसेस हो सकते हैं हम। But despite this, you have to learn to stand up, to be strong and get on with your life no matter how much it hurts inside. But इसके बावजूद, ठीक है, इसके बावजूद हमें खड़ा होना सीखना पड़ेगा ज़िंदगी में, उस चीज़ से मूव ऑन करना सीखना पड़ेगा और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे हमें कितनी ही तकलीफ क्यों नहीं हो रही हो। देखो इवेंचुअली क्या होता है, किसी की डेथ भी हो जाती है ना, तो होता है, बहुत टाइम तक होता है और ऐसा नहीं है, नो डाउट मिस हम अभी भी करते हैं, हमेशा करते हैं। बट एक चीज़ होती है ना कि भाई उतना ज़्यादा है ना, अब अफेक्ट नहीं पड़ रहा था उस चीज़ से, उतना ज़्यादा सैडनेस नहीं हो रही होती है उस चीज़ से। तो बस यहाँ वही बात है कि आपको जो है लाइफ में आगे बढ़ता रहना चाहिए, स्ट्रांगली स्ट्रांग, जितना स्ट्रांग तुम बनोगे ना उतना ही तुम लाइफ में आगे ग्रो करोगे। Therefore we need to learn the way for bearing those losses, और हमें उस जो भी चीज़ हमारी खोई है उसका जो हमें दर्द होता है ना वो हमें सहना आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? ये थी समरी, एक्सप्लेनेशन भी हो गई। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। मैरिली ओवर, देयर इन दी वाटर। मैरिली ओवर मतलब क्या हुआ था, चले गई थी ना ऐसे, क्योंकि वो क्या बॉल को कैसे डिस्क्राइब किया गया, खुशी खुशी इधर उधर उछल रही थी और सडनली पानी में जाके गिर गई, ठीक है। मैरिली चीयरफुल, खुशी से। बाउंसिंग, जंपिंग अप एंड डाउन, बाउंस करना कोई चीज, उछलना कूदना, है ना, अप एंड डाउन मोशन में। ग्रीफ, दुख, सॉरो। रिजिड, फिक्स्ड, रिजिड कोई चीज हो जाना, मतलब ऐसे कहते हैं ना बिल्कुल अकड़ जाना, सख्त हो जाना। तो यहाँ पे वो जो रिजिड का मीनिंग वो क्या है कि वो बॉय जो था उसको जो उस वक्त सैडनेस थी ना वो बिल्कुल ऐसे हो गई थी उसके अंदर, ठीक है, वो बिल्कुल रिजिड हो गया था। ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग करना, शेकिंग, शेक करना। हार्बर, डॉक, पोर्ट। इंट्रूड, इन्वेडर, जो मैंने बताया दखल देना वो चीज। डाइम, डाइम होता है 10 सेंट्स, यूनाइटेड स्टेट्स की जो करेंसी है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे, 10 सेंट्स का एक डाइम होता है। वर्थलेस, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वैल्यूलेस। क्लियर? इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। Question number 1, why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? ठीक है, जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि मैं दखल नहीं दूंगा उसमें जाके बीच में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और वो क्यों उसे पैसे भी ऑफर नहीं करते हैं। The poet says I would not intrude on him because he does not want to intervene in the natural process of learning. He wants the boy to learn the meaning of loss on his own. वो क्यों नहीं करते हैं इंटरवीन करना, इंटरफेयर क्यों नहीं करते हैं बीच में, क्योंकि वो जो नेचुरल प्रोसेस है ना, एक देखो मैंने अभी बताया कि इवेंचुअली हम मूव ऑन करने ही लग जाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, इवेंचुअली हम उससे मूव ऑन। तो वो जो नेचुरल प्रोसेस है ना वो उसमें बीच में दखल नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे कि बच्चा जो लड़का है वो खुद से सीखे कि हम हमारे जो लाइफ में ये लॉस होते हैं ना इसको हम कैसे सहन करते हैं, ये चीज़ वो खुद सीखे। He also doesn't offer him money to buy another ball because that would be worthless. He wants the boy to learn the lesson of responsibility. उन्होंने पैसे क्यों ऑफर नहीं किए, क्योंकि that is useless, है ना। पैसों से आप वो फीलिंग्स, इमोशंस, खुशी नहीं खरीद सकते, और वो क्या चाहते थे कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे वो लड़का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of days when he played with it? अब ये जो लाइन थी पोएम में इसकी बात हो रही है कि क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास जो बॉल थी वो काफ़ी पहले के टाइम से थी और उससे जो है मेमोरीज भी जुड़ी हुई है? तो ऐसा ही था ना, जब भी तो वो सैड हो गया था। आंसर देख लो। यस, the boy has had the ball for a long time. When it bounced into the water, all his memories of the days of childhood flashed in front of him. This led to a realization that those moments would not come back, just like the ball. ठीक है, हाँ, तो लड़के के पास जो थी वो बॉल काफ़ी टाइम से थी और उससे काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। तो जैसे ही वो बॉल
पानी में जाती है, वो खो देता है बॉल, सारी की सारी मेमोरीज़ उसकी आँखों के सामने आने लगती हैं। फ्लैश होने का मतलब उसके सामने आने लगती हैं, उसे याद आने लगती हैं और क्या होता है कि ये मेमोरीज़ जो हैं वो सोचता है कि ये मेमोरीज़ जो हैं ये वापस नहीं आने वाली, जस्ट लाइक द बॉल जो वापस नहीं मिलने वाली है मुझे। He can buy new balls and can similarly create new moments, but those that are gone would not return. वो नई बॉल्स भी खरीद सकता है, उनसे भी और मेमोरीज बना सकता है, बट उस पर्टिकुलर बॉल के साथ जो मेमोरीज जुड़ी हुई थी ना, वो तो अब नहीं वापस आने वाली। आया समझ? चलो नेक्स्ट। What does in the world of possessions mean? इसका क्या मतलब हुआ इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन? पोजेशंस आपके पास जो चीजें हैं, है ना, वो चीजें। In the world of possessions means that the world is full of materialistic things. The poet suggests that losing a ball, which is a very small thing, would make the boy understand what it is like to lose something that one possesses. ठीक है, materialistic thing बताई गई है कि भाई कोई चीज़ है आपके पास, है ना, और आप उसे खो देते हो तो आपको उस चीज़ का जो दर्द होता है, जो फीलिंग होती है, वो कैसी होती है। तो वही यहाँ पे चीज़ है कि जो लड़का है वो फ़ील करेगा कि उसने एक चीज़ थी उसके पास जो खो दी और उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हुए, उसको कैसा लगा उस चीज़ के बाद, उसको बहुत बुरा लगा। तो अब क्या होगा, वो और रिस्पॉन्सिबल बनेगा, अपनी चीज़ों का ध्यान रखेगा कि नहीं यार, इन चीज़ों से बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई है मेरी, तो मुझे ये चीज़ें सहज कर रखनी है, संभाल कर रखनी है। Do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the words that suggest the answer. क्या तुम्हें लगता है कि उससे पहले भी उसने कोई चीज़ खोई है? और ऐसी कौन सी लाइन थी पोएम में, वो बतानी। तो याद होगा हमने क्या बोला था, he senses his first responsibility. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पहली बार ही कुछ खोया था, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? No, it seems that the boy hadn't lost anything earlier. The words that suggest so are he senses first responsibility in a world of possessions. ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं था, उसने पहले कुछ नहीं खोया था, ये फर्स्ट टाइम ही था। और ये कौन सी लाइन सजेस्ट कर रही थी ये चीज? he seems first senses first responsibility in the world of possession. सही है? क्लियर? What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि भाई वो जो पोएट ने बोली ये बात कि बच्चा जो है, लड़का जो है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद सीखेगा, तो इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। तो ये देखो एक एग्जाम्पल है, इसको देखो और फिर आप कोशिश करना कि आप अपनी लैंग्वेज में खुद से इसे लिखने की कोशिश करो। देख लो ये वाला, दैट इज फिफ्थ। The poet says that the boy is learning to cope up with the loss of the ball. He is experiencing grief and learning to grow up in this world of possessions. तो poet क्या बोलते हैं कि वो सीख रहा है, जो उसका लॉस हुआ है उससे वो सीख रहा है और उस चीज से आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है और ग्रो अप कर रहा है। ठीक है, in a world of possessions he learns that there are so many things in life that are lost and cannot be brought back. तो वो क्या चीज़ें लर्न कर रहा होता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें लाइफ में जो हमारे पास से दूर हो जाती हैं, हम खो देते हैं और हम उन्हें वापस नहीं ला सकते इस दुनिया में। He is sensing his first responsibility as he has lost the ball. The boy will learn how to stand up and leave the losses behind as he would have understood the true meaning एंड नेचर ऑफ लॉस। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस करा, उसे पहली बार ये चीज़ फील हुई है, एक्सपीरियंस किया है उसने कि कोई चीज़ खो देने पर कैसी फीलिंग होती है, क्या फील होता है। तो अब उसे क्या होगा, इस चीज़ की उस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि नहीं, हमें अपनी चीज़ें या कुछ भी ऐसी, कुछ भी बोल सकते हो ना यहाँ पे, कोई लोगों के बारे में, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी उसकी लाइफ में कि नहीं, अगर ये चीज़ दूर हो गई मुझसे या मैंने खो दी तो मैं इसे वापस नहीं ला सकता। तो उसको क्या होगा, उन चीज़ों की वैल्यू होगी और जिससे वो उन्हें संभाल कर रखेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या कि अब जो खो दिया, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो, ये चीज़ भी वो साथ में सीखेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके साथ ये पोएम, इसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं यहीं कंप्लीट। कोई क्वेरी हो जस्ट कमेंट योर क्वेश्चंस। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।